राजा ने पूछा, महाराज बादरायण ए तते श्रोतमिच्छा बहि वयम हरिर यथा गजपतिम ग्राह ग्रस्तम अमुमुचत। मैंने सुना है, अरे उस गजेंद्र को तो ग्राह ने पकड़ लिया था, ऐसी स्थिति में जल में खींच कर ले गया, कैसे बचाया नाथ ने। भगवान श्री शुकदेव ठाकुर जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूटिति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छिता। त्रिकूट नाम का पर्वत, यहाँ पर गजेंद्र रहता है। गज कहते हैं, किसको कहते हैं? हाथी। और ग्राह कहते हैं मगर को। मगर जानते हो ना, अगर मगर जहां भी आ जाए, जिस बात में मगर आया नहीं कि वहां फिर समझ लो फंस जाते, बात अटक जाती है। ऐसा वैसा, किंतु परंतु, लेकिन वेकिन, अगर मगर, जैसे ये मगर आया नहीं। एक बार प्यास लगी, जल पीने चला, सरोवर समीप में पहुंचा और इसके साथ में हथनियां, हाथी के पुत्र, सब जल पीने लगे, प्यास बुझाई, स्नान करने लगे। अब तो क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, जल विहार करने लगे। ऐसा उपद्रव हुआ, विशाल बलकारी इसकी देह है, सहस्त्रों सहस्त्रों गजों का इसमें अकेले में इतना बल है, तो संपूर्ण वातावरण त्राहि त्राहि हो गया। वो त्रिकूट की दिव्य शोभा उछाल उछाल करके जल को अपनी सूंड से और फेंक रहे हैं, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। ऐसा रमणीय ये स्थल बताया गया है। भागवत कहती है, श्री सुखदेव भगवान ने वर्णन किया कि यहाँ की शोभा बड़ी अद्भुत। यहाँ के सरोवर में स्वर्ण कमल खिला करते, सदैव वसंत ऋतु आच्छादित रहती। यहाँ के वृक्षों पर मधुर मधुर फल लगा करते। स्वयं स्वर्ग की रमणियां यहाँ आकर विहार किया करती थी। देव पत्नियां यहाँ आती थी घूमने के लिए। ऐसा सुंदर ये स्थान नहीं। हम जाते हैं ना, छुट्टियां होती हैं, कोई जाता है भैया मनाली घूमने जा रहे हैं कि कश्मीर जा रहे हैं, ये देवताओं का कश्मीर है? अब जो देवता जहां रमण करेंगे वो स्थान कितना सुंदर होगा। ऐसे स्थान में दिव्य सरोवर, ये गजेंद्र उत्पात करने लगा। एक ग्राह ने आकर इसका पांव पकड़ लिया। जैसे ही पांव पकड़ा, अब तो यह है, सोचे कोई छोटा जीव होगा, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हाँ, अब जैसे ही देखा तो धीरे धीरे उसका बल मजबूत हुआ, पकड़ गहरी हुई, जल में खींचने लगा। जल का जो जीव जल में, उसका बल अधिक होता है। डुबडुबान पानी में डूब ले गया, खींच कर ले गया। अब एक चिंगाड़ा जो पुकार लगाई, एक एक बार सबने हाथ जोड़े लगाए, सूंड मिलाई, खींचने की कोशिश करे, देखे नहीं नहीं, अरे ये तो मरेगा, डूबेगा, हमें भी साथ ले डूबेगा। छोड़ छोड़ कर सब चले गए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारि। संकट के समय में ही, विपत्ति के समय में ही असली परीक्षा होती है कि भाई कौन कितना अपना है। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। आज गजेंद्र ने देखा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। जब लगी गज बल अपनों परख्यो, नेक सरयो नहीं काम। और सुनते ही ठाकुर जी ने जैसे ही इस गजेंद्र की पुकार स्मृति हुई, भगवान नारायण ही अब मेरी रक्षा कर सकते हैं, भगवान की याद आई, ठाकुर जी को पुकारा। उसी क्षण हरि अवतार से ठाकुर प्रकट होते हैं। आए आधे नाम से नारायण कहकर पुकारा,
हे अखिल भुवनपति, हे प्रभु, हे गजपति, हे नाथ मेरी रक्षा करो, त्राहि माम पाहि माम। जैसे इस गजेंद्र ने स्तवन की ना ठाकुर जी का, भगवान करुणावरणालय हरि नारायण प्रकट हो जाते। चतुर्भुज रूप श्री प्रभु का अवतार है। 4 हाथ भगवान के, एक हाथ से चक्र छोड़ा, ग्राह का मस्तक भेदन किया। इसकी दृष्टि पड़ी, भगवान आए हैं और कुछ न सूझा, मुझ दीन की रक्षा करने के लिए आज साक्षात प्रभु पधारे हैं। भगवान को क्या अर्पण करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं गोविंद। एक कमल पुष्प बहता था, वही सूंड से भगवान की ओर आगे बढ़ा रहा है। भगवान ने एक हाथ से चक्र प्रहार किया, एक हाथ से कमल पुष्प ग्रहण किया, एक हाथ से इसकी सूंड को पकड़कर ज्यों ही जल से बाहर खींचा, चतुर्थ हाथ शीश पर धरा, अभय प्रदान किया। देह त्याग दिव्य देह में प्रकट हो जाता है। बोलो हरि नारायण भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों का उद्धार किया, ग्राह भी प्रकट हो गए। इस पर तो पहले कृपा हो गई। पुकारा तो गजेंद्र ने था, भगवान यही कहते, भाई मैं अपने भक्तों पर तो कृपा करता ही हूं, लेकिन जो मेरे भक्तों की भी चरण शरण में आ जाता है उसका कल्याण मैं पहले कर दिया करता।